केएच एडिट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2013 की एक हॉरर फिल्म दिखाऊंगा जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसका नाम है द कॉन्जरिंग। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। एनाबेल एक गुड़िया है जिस पर एक शैतानी आत्मा का कब्जा है, जो दो लड़कियों से झूठ बोलती है कि उस पर एक 7 साल की लड़की का कब्जा है। वॉरेन परिवार अपने आर्काइव्स के लिए उसका इंटरव्यू ले रहा है और एनाबेल की समस्या के बारे में और जानना चाहता है। वे उन्हें बताते हैं कि गुड़िया ने पहले ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने लगी। एक दिन उसने उनके लिए एक नोट छोड़ा, जिससे वे इतने डर गए कि उन्होंने उसे फेंक दिया। बदकिस्मती से वो आधी रात को उनके अपार्टमेंट में लौट आई, इसलिए उन्होंने मदद के लिए वॉरेन परिवार को बुलाया। दोनों को एक सेमिनार में देखा जाता है, जिसमें इंटरव्यू का फुटेज दिखाया जाता है। वे ऑडियंस से सवाल लेते हैं और एक आदमी उनसे पूछता है कि वे खुद को क्या कहते हैं। पति कहता है कि वे डेमोनोलॉजिस्ट, पैरानॉर्मल रिसर्चर और घोस्ट हंटर हैं, और पत्नी ऑडियंस को बताती है कि उन्हें एड और लोरेन कहलाना ज्यादा पसंद है। उन्होंने अपने कैरियर पर हजारों केस निपटाए हैं, लेकिन आज जो आप देखने जा रहे हैं वो इतना बुरा है कि उन्होंने उसे अब तक बंद रखा है। साल 1971 है, जगह रोड आइलैंड में हैरिसविले। एक परिवार अपने नए घर में आता है। छोटी बेटियां बड़ी बेटी से ज्यादा उत्साहित हैं। रॉजर और कैरोलिन को लगता है कि उसका व्यवहार पहली बेटी होने का हिस्सा है। उनका कुत्ता शायद नए घर को लेकर सबसे कम उत्साहित है, क्योंकि वो अंदर आने से भी मना कर देता है। बाद में परिवार को घर के अंदर अपना सामान ले जाते और धीरे धीरे खोलते हुए देखा जाता है। सिंडी एक विंड चाइम लेकर उनके पोर्च तक जाती है और अप्रैल को अंदर आने के लिए बुलाती है। अप्रैल उसे वो म्यूजिक बॉक्स दिखाना चाहती है जो उसे यार्ड में मिला है। उस रात लड़कियां घर में लुका छिपी और ताली बजाना खेल रही हैं। उनमें से दो भाग जाती हैं। क्रिस्टीन को आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें ढूंढने के लिए छोड़ देती हैं। वे ताली बजाती हैं ताकि वो उन्हें ढूंढ सके। वो दूसरी ताली बजाने के लिए कहती हैं। सिंडी धोखा देती है और ताली नहीं बजाती, इसलिए क्रिस्टीन अलमारी में घुसती है और नैन्सी को ढूंढती है, कुछ तोड़ देता है। जब रॉजर ये देखने के लिए अंदर आता है कि क्या था, तो उसे एक बंद तहखाना मिलता है। वो माचिस जलाता है और लंबी सीढ़ियों से नीचे जाता है। उसे तहखाने में बहुत सारा पुराना सामान मिलता है, और जब वो वापस आता है तो लड़कियों से कहता है कि वे वहां नीचे न जाएं। अगली सुबह कैरोलिन उठती है और बच्चों का स्वागत करते हुए घर में घूमती है। एंड्रिया उसे बताती है कि उसके कमरे में बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वो नीचे जाती हैं और देखती हैं कि घड़ी 3 बजे रुक गई है। कैरोलिन रॉजर को तहखाने में लाइट लगाते हुए पाती है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वे वहां रखे सामान का क्या करेंगे। उसे लगता है कि वहां बहुत पैसे की कुछ एंटीक चीजें हो सकती हैं। रॉजर फर्नेस चालू करने के लिए वहीं रुक जाता है और कैरोलिन कॉफी बनाने चली जाती है। उसी समय एक और घड़ी रुकी हुई दिखाई देती है। अप्रैल अपने कुत्ते को ढूंढती है, इसलिए वो उसे बाहर ढूंढने के लिए कहती है। कुछ ही देर में माता पिता अप्रैल को बाहर चीखते हुए सुनते हैं और उसके पास दौड़ते हैं। उन्हें कुत्ता मरा हुआ मिलता है। इस बीच एड एक रिपोर्टर को कमरे के अंदर उन चीजों के कलेक्शन के साथ दिखाता है जो उन्होंने उन केस से ली हैं जिन पर उन्होंने काम किया है। रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या ये सब वहीं रखना सेफ है, बजाय इसके कि इसे नष्ट कर दिया जाए। लेकिन एड उसे बताता है कि कभी-कभी उन चीजों को एक ही टुकड़े में रखना बेहतर होता है, ताकि वे अपने अंदर जो कुछ भी हो सकता है उसे संभाल सकें। वो एनाबेल डॉल देखना चाहता है और एड उसे उसके पास ले जाता है। रिपोर्टर पूछता है कि चीजों से जुड़ी चीजों को उनसे चिपकने से क्या रोकता है। एड कहता है कि उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अचानक कमरे में एक दरार आ जाती है। एड को पता चलता है कि उसकी बेटी जूडी चुपके से अंदर आ गई है। वो उसे डांटता है, उसे याद दिलाता है कि उसे कमरे के अंदर जाने की मनाही है। बाद में लड़की लोरेन के साथ होती है और एड उसके लिए कॉफी लाने अंदर जाता है। वे जूडी को डिनर के लिए नीचे भेजते हैं और रिपोर्टर के बारे में बात करते हैं। लोरेन देख सकती है कि एड कुछ समय पहले हुई एक घटना के बारे में सोच रहा है और उससे कहती है कि अब वो इसके लिए खुद को दोष ना दे। फार्म हाउस पर वापस लड़कियां अपने कमरों में सो रही हैं और क्रिस्टीन को ऐसा लगता है कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। रोजर अपनी डेस्क पर उठता है। उसे घर में कुछ सुनाई देता है और वो किचन तक जाता है। खिड़की खुली है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हवा का झोंका था। उसे दूसरी मंजिल पर कुछ सुनाई देता है और वो सीढ़ियों पर एंड्रिया को पाता है, जो उसे बताती है कि सिंडी अपने कमरे में है, नींद में चल रही है। वे लड़की को अलमारी पर अपना सिर मारते हुए देखते हैं। वे उसे जगाती नहीं हैं और उसे वापस बिस्तर पर ले जाते हैं। अगले दिन रोजर कैरोलिन को इसके बारे में बताता है और वो परेशान है कि वे नींद में चलने के बारे में क्या कर सकते हैं। वो देखता है कि उसे एक और चोट लगी है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कहाँ से मिली। वो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है। जब रोजर दरवाजे से बाहर निकलता है तो वो एक चिड़िया को घर में घुसकर मरती हुई सुनता है। कैरोलिन लड़कियों को स्कूल भेजती है और अप्रैल को देखती है, जो अपने कमरे में किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही है जो वहां नहीं है।
वो कहती है कि वो अपने नए दोस्त रोरी से बात कर रही है। फिर उसे वो म्यूजिक बॉक्स देती है जो उसे मिला था और कहती है कि उसे देखने के लिए उसे म्यूजिक बॉक्स बजाना होगा। जब म्यूजिक बंद होगा तो वो उसे शीशे में अपने पीछे खड़ा देखेगी। कैरोलिन गेम में पूरी तरह से डूब जाती है और उसे लगता है कि उसे शीशे में कुछ दिख रहा है। और जब म्यूजिक बंद होता है तो अप्रैल उसे डरा देती है। वो अपनी माँ से उसके साथ लुका छिपी और ताली बजाने के लिए कहती है। माँ उल्टी गिनती करती है, फिर अप्रैल को ढूंढने जाती है। वो पहली ताली सुनती है और उसके पीछे जाती है। घड़ी बजती है और वो दूसरी ताली बजाने के लिए कहती है और एंड्रिया के कमरे में पहुंच जाती है। वो अप्रैल को बुलाती है और अलमारी का दरवाजा खुल जाता है। कैरोलिन तीसरी ताली बजाने के लिए कहती है और अलमारी से एक ताली ले आती है। वो उसकी ओर जाती है और सांस लेने की आवाज सुन सकती है, लेकिन अचानक उसे कमरे से बाहर लड़की के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। अप्रैल अंदर आती है और कैरोलिन कंफ्यूज हो जाती है कि अभी क्या हुआ। उस रात रॉजर घर आता है और उसे नौकरी के लिए कॉल आता है। वे सोने चले जाते हैं। क्रिस्टीन सो रही होती है, तभी कोई चीज उसका पैर पकड़कर उसे बिस्तर से नीचे खींच लेती है। वो देखती है कि उसकी बहन दूसरे बिस्तर पर सो रही है और फिर अपने बिस्तर के नीचे झांकती है। बेडरूम का दरवाजा चरमराता है और लड़की को उसके पास कुछ दिखता है। इसलिए वो अपनी बहन को जगाती है और पूछती है कि क्या उसे दरवाजे के पीछे कोई आदमी दिख रहा है जो सीधी उनकी तरफ देख रहा है। नैन्सी देखने जाती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं दिखता, जबकि क्रिस्टीन उसे बताती है कि वो उसके ठीक पीछे खड़ा है। अचानक दरवाजा जोर से बंद होता है और क्रिस्टीन चिल्लाती है, जिससे माता पिता कमरे में घुस आते हैं। वे पूछते हैं कि क्या हुआ और वो उन्हें बताती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। वो कहती है कि उसने उससे बात की और कहा कि वो चाहता है कि उसका परिवार मर जाए। कुछ देर बाद कैरोलिन को कुछ सप्लीमेंट लेते हुए देखा जा सकता है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। फिर वो कपड़े तय करती है और घर में ताली बजने की आवाज सुनती है। उसे लगता है कि ये लड़कियां हैं। वो उन्हें देखने जाती हैं, लेकिन वे सब सो रही होती हैं। जब वो अप्रैल को देखती है तो अचानक बच्चों की हंसी सुनाई देती है और सारी तस्वीरें दीवारों से गिर जाती हैं। कैरोलिन नीचे जाती है और घड़ी में 3 बार घंटी बजती है, जबकि वो इधर उधर देखती है। उसे फिर से ताली की आवाज सुनाई देती है और वो देखने जाती है। तभी अचानक बेसमेंट में पियानो बजने लगता है। कैरोलिन अंदर जाती है और जो भी नीचे है उसे बताती है कि वो दरवाजा बंद कर देगी। फिर वो मुड़ती है और दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। पास की दीवार से एक गेंद गिरती है और जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है तो लाइट बल्ब टूट जाता है। कैरोलिन माचिस जलाती है। तभी कोई उससे पूछता है कि क्या वो लुका छिपी खेलना चाहती है। फिर उसके बगल में ताली बजाती है। इस बीच सिंडी एंड्रिया के कमरे में है और फिर से अलमारी पर अपना सिर मार रही है। एंड्रिया उसे बिस्तर पर ले जाती है। अचानक धमाके की आवाज जारी रहती है और एंड्रिया अलमारी के पास जाती है। एंड्रिया के दरवाजा खोलने पर सिंडी जाग जाती है। अलमारी के ऊपर एक जीव दिखाई देता है और लड़की पर कूद जाता है। रॉजर घर आता है और घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनता है। वो कैरोलिन को तहखाने से बाहर निकालता है। फिर एंड्रिया के कमरे में जाता है। वो फर्श पर चिल्ला रही है। वॉरेन भूत प्रेत के असर और भूत भगाने पर एक और लेक्चर दे रहे हैं। एड कहता है कि उसे भूत भगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसने कई बार देखा है। इसके बाद वो भूत प्रेत की एक्टिविटी के स्टेज समझाता है: इन्फेस्टेशन, जुल्म और कब्जा। कैरोलिन लेक्चर में शामिल होती है। फिर वो बाहर वॉरेन से मिलती है और उनसे अपने घर आकर इसकी जांच करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अपनी बेटियों के लिए डर है। लोरेन मान जाती हैं। बाद में वॉरेन परिवार फार्म हाउस पर आता हुआ दिखता है। कैरोलिन उनके लिए दरवाजा खोलती है। रॉजर उनका स्वागत करता है। फिर वे बच्चों से मिलते हैं। कैरोलिन बताती है कि वे सब लिविंग रूम में सोते हैं, क्योंकि लड़कियां ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं और घर हमेशा ठंडा रहता है। वो उन्हें बताती है कि घर में सड़े हुए मांस जैसी भयानक गंध आती है। एड बताता है कि ऐसा कुछ शैतानी हरकत का संकेत हो सकता है। वो अपने पीछे बंद दरवाजे को चेक करता है और रॉजर उसे बताता है कि अगर वे इसे ऐसे ही नहीं रखेंगे तो ये पूरी रात सुबह तक 3-3 बार टकराएगा। एड कहता है कि इसका मतलब पवित्र त्रिमूर्ति का अपमान हो सकता है। कैरोलिन उन्हें यह भी बताती है कि घड़ियां हर रात 3 बजे रुक जाती हैं। उन्होंने फोटो लगाना भी बंद कर दिया, क्योंकि कोई चीज उन्हें गिरा देती थी। कैरोलिन उन्हें बताती है कि जब वे वहां आए थे तो अलमारी वहीं थी और सेलर में भी बहुत सी चीजें थीं। लोरेन सेलर देखने के लिए कहती है। वहां पहुंचकर उसे लगता है कि वहां कुछ भयानक हुआ है। बाद में एड कपल का इंटरव्यू लेने बैठ जाता है। वो पूछता है कि वो बाहर क्यों नहीं जाते, लेकिन उनका सारा पैसा घर में लगा हुआ है और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। एड इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है और कैरोलिन ये बताना शुरू करती है कि घर में क्या हो रहा था। लॉरेन अप्रैल से रोरी के बारे में बात करती है। लड़की कहती है कि वो हमेशा दुखी रहता है, शायद इसलिए कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। वो लॉरेन को बॉक्स देती है ताकि वो रोरी को देख सके। जब वो शीशे में देखती है तो म्यूजिक बजता है। लॉरेन लड़के को देखती है। फिर वो झील के पास बनी बड़े टीन के पास जाती है और एड उसके साथ आ जाता है।
वो मुड़ती है और देखती है कि एड के सिर पर कोई लटका हुआ है और वो लगभग बेहोश हो जाती है। रोजर और कैरोलिन बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वहां पहले कौन रहता था। एड और लॉरेन उन्हें बताते हैं कि उनके घर को भूत भगाने की जरूरत है, लेकिन वो चीज पहले ही उनसे चिपक गई है। लॉरेन ने उसे देखा है और वो परिवार का हर जगह पीछा कर रही थी, उन्हें खाना खिला रही थी। वो कैरोलिन और रोजर को बताती है कि वहां बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन वो चीज सबसे बुरी है। भूत भगाना एक मुश्किल काम है जिसमें बहुत समय लगता है और इसके लिए बहुत सारे सबूत चाहिए होते हैं जो उन्हें इकट्ठा करने होंगे। जैसे ही वॉरेन जाते हैं, वे रोजर और कैरोलिन से कहते हैं कि वे अपनी बेटियों को थोड़ी सुरक्षा के लिए बैप्टाइज करें। एड उन्हें बताता है कि वे किसी से प्रॉपर्टी पर रिसर्च करवाएंगे ताकि पता चल सके कि उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ रहा है। घर वापस आकर जूडी लॉरेन को अपनी तस्वीर वाला एक लॉकेट देती है और उससे कहती है कि वो उसे और उसके पापा को मिस करती है। बाद में एड उसे बताता है कि कैरोलिन की आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी और उसके लिए टेप चलाता है। फिर लॉरेन उसे बताती है कि उसने घर के बारे में क्या सीखा और 1863 में इसे किसने बनवाया था। जिस आदमी ने घर बनवाया था उसकी शादी बाथशीबा नाम की एक औरत से हुई थी, जो जादू टोने के लिए लटकाई गई एक औरत से जुड़ी थी। उसने अपनी बच्ची की बलि तब दी जब वो 7 महीने का था। फिर उसने शैतान के लिए अपनी प्यार का ऐलान किया, अपनी जमीन लेने वाले किसी भी व्यक्ति को श्राप दिया और खुद को पेड़ पर लटका लिया। सुबह 3 बजे उसकी मौत की घोषणा की गई। वहां रहने वाली एक और औरत का रोड़ी नाम का एक बच्चा था जो जंगल में गायब हो गया, जिसके बाद उसने तहखाने में खुद को मार डाला। लॉरेन को प्रॉपर्टी पर और भी लोग मिले जो मर चुके थे या सुसाइड कर चुके थे। अचानक टेप अपने आप चलने लगता है। उन्हें सुबह 3 बजे टेप पर रिकॉर्ड की गई एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वॉरेन ड्रू के साथ घर पहुंचते हैं और ऑफिसर ब्रैड भी उनके साथ हो लेते हैं। वे पूरे घर में भूत प्रेत का पता लगाने वाले इक्विपमेंट लगा देते हैं। एड, रॉजर और ड्रू तीनों के घर पर थर्मोस्टैट स्विच वाला एक कैमरा भी लगा देते हैं। रॉजर पूछता है कि क्या उन्होंने कभी कुछ वीडियो में कैद किया है, और एड कहता है कि किया है। वो रॉजर को उस चुड़ैल के बारे में बताता है जिसने ठीक उसके खड़े होने की जगह के ऊपर खुद को मार डाला था। लॉरेन और कैरोलिन घर में बात करती हैं। वो उसे बताती है कि चुड़ैल ने क्या किया था और उनके बच्चे को मारने से चुड़ैलों का मानना था कि वे शैतान के करीब पहुंच जाएंगी। ड्रू एंड्रिया को दिखाता है कि यूवी लाइट कैसे काम करती है। फिर एड अंदर आता है। एक दरवाजा तेजी से खुलता है और सब लोग स्टैंड बाय पर होते हैं। तभी ब्रैड टॉयलेट से बाहर आता है। उस रात एड और ड्रू इक्विपमेंट चेक करती हैं। फिर एड उन चीजों को गुस्सा दिलाने के लिए घर के चारों ओर क्रॉस और पवित्र पानी डाल देता है। अचानक वही दरवाजा फिर से चरमराकर खुलता है। कैमरा एक फोटो खींचता है। एड कैमरा लेता है। फिर लोरेन और ब्रैड के साथ सेलर में जाता है। वे उस एंटिटी से उनसे बात करने के लिए कहती हैं। एड देखता है और सेलर की आवाजें रिकॉर्ड करता है। लोरेन को उल्टी जैसा महसूस होता है और वो कहती है कि वहां जरूर कुछ है। वे बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जिससे ब्रैड डर जाता है। ड्रू बाद में उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो कहता है कि उसे उस घड़ी पर विश्वास है जो 3:07 पर नहीं रुकती। अगले दिन सब लोग नाश्ते में पैनकेक खा रहे हैं और रॉजर वादा करता है कि वो बाद में लड़कियों को आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा। कैरोलिन रुककर आराम करेगी। वो एड से कहती है कि वे सब उसके और उसकी टीम के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। बाद में लोरीन और एड ताज़ी हवा का मजा लेते हैं और परिवार के बारे में बात करते हैं। लोरीन सच में उनकी मदद करना चाहती है। अचानक एक तूफान आने लगता है और हवा लोरीन की तहकी हुई चादरों में से एक को हिला देती है, जिससे एक एंटिटी दिखाई देती है। वो उसे फिर से घर में देखती है जहां कैरोलिन सो रही है। उसके हाथ पर एक और चोट का निशान आ जाता है और बुरी आत्मा उसके ऊपर दिखाई देती है। उसके मुंह में उल्टी कर रही होती है। लोरीन कैरोलिन के पीछे जाती है, लेकिन वो उसके लिए बाथरूम का दरवाजा नहीं खोलती। फिर झूठ बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। रॉजर और लड़कियां फार्म हाउस वापस आते हैं और वो एड को अपनी कार ठीक करते हुए देखता है। वो एड को धन्यवाद देता है। हालांकि जब वे पहली बार आए थे तो उसे शक था। एड कहता है कि वो नहीं चाहता था कि वे आएं, क्योंकि हर बार जब लोरेन को कुछ महसूस होता है तो उस पर बुरा असर पड़ता है। वो उसे उस आखिरी केस के बारे में बताता है जिस पर उन्होंने काम किया था, जब उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे वो सच में परेशान हो गई थी। जब वे घर आए तो उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और 8 दिनों तक बाहर नहीं आई। उसने उसे कभी नहीं बताया कि उसने क्या देखा और वो कभी पूछेगा भी नहीं। उस रात सब कुछ सेट हो जाता है और वे इंतजार करना शुरू कर देते हैं। ब्रैड और कॉफी लेने किचन में जाता है। उसे लगता है कि उसने पोर्च पर कुछ देखा है और देखो उसने मुझसे क्या करवाया सुनने के बाद वो बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो उसे उन भूतों में से एक दिखाई देता है जिन्होंने प्रॉपर्टी पर खुद को मार डाला था। वो उसका पीछा करता है और वो उस पर हमला कर देता है। वो एड के लिए चिल्लाता है
और सब लोग उसकी जगह पर जमा हो जाते हैं। जैसे ही वो दूसरों को बताता है कि उसने क्या देखा, सिंडी एक जाल बिछा देती है। एड रॉजर से कहता है कि उसे ना छुए क्योंकि वो अकेली नहीं है। सिंडी एंड्रिया के कमरे के अंदर जाती है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ड्रू ऑडियो चेक करता है और सुनता है कि उसके साथ कोई अंदर है। लोरीन भी सुनती है क्योंकि कोई लड़की को उनके पीछे आने के लिए कह रहा है। जब आदमी दरवाजा खोलते हैं तो वे उसे नहीं ढूंढ पाते। ब्रैड को यूवी लाइट मिलती है। एड लड़की के कदमों का पीछा करते हुए अलमारी तक जाता है और उसे एक ट्रैप दरवाजा मिलता है जो दीवारों के अंदर जाता है। वे वहां सिंडी को ढूंढते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। अप्रैल लोरीन को बताती है कि रोरी जब डरता है तो वहीं छिप जाता है। लॉरेन दीवार के अंदर रेंगती है और रोरी के खिलौने ढूंढती है। वो म्यूजिक बॉक्स को बिना धूल वाली जगह पर रखती है। लॉरेन को एक रस्सी मिलती है और वो फंदा निकालती है। अचानक वो तहखाने में दीवारों से नीचे गिर जाती है। एड घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है। उसे किसी की हंसी सुनाई देती है। फिर वो म्यूजिक बॉक्स चालू कर देता है। हंसी रोने में बदल जाती है और एक औरत कहती है कि उसने उससे मरवाया। वो चीज उसे देखती है और उसके सामने आकर वही शब्द दोहराती है। वो उसे दूसरी तरफ इशारा करती है और जैसे ही लॉरेन मुड़ती है वो देखती है कि चुड़ैल घर में खुद को लटकाए हुए है। चुड़ैल लॉरेन का पीछा करती है और उसका नेकलेस पकड़ लेती है। तभी एड उसकी चीखें सुनता है और सेलर का दरवाजा खोलता है। लॉरेन जानती है कि चुड़ैल अपने शिकार के साथ क्या करती है। वो बच्चे को मारने के लिए मां पर कब्जा कर लेती है। वो कहती है कि चुड़ैल कैरोलिन को खा रही है। अचानक नैन्सी को कुछ पकड़ता है और उसे कमरे में फेंक देता है। वो उसे घसीटता रहता है और कोई उसे रोक नहीं पाता जब तक कि लॉरेन उसके बाल नहीं काट देती। वे सब घर से बाहर निकल जाते हैं और एड रोजर को बताते हैं कि उनके पास सब कुछ टेप पर है जो भूत भगाने के लिए काफी सबूत होगा। वो एक प्रीस्ट के साथ घर वापस आएगा लेकिन लॉरेन के बिना। उसी समय उसे कुछ महसूस होता है जो उसे झील तक ले जाता है जहां उसे पानी में जूरी का एक सपना दिखता है। लॉरेन जूरी का हालचाल जानने के लिए अपनी मां को फोन करती है। लड़की ठीक है। वो एड को इसके बारे में बताती है और कहती है कि ये किसी तरह की चेतावनी है। इस बीच परिवार एक होटल में रहने चला जाता है। बाद में एड और लॉरेन कोटेज एक प्रीस्ट को दिखाते हैं। वो उन्हें बताता है कि ये मुश्किल है क्योंकि बच्चों का बैप्टाइज नहीं हुआ है और परिवार चर्च का हिस्सा नहीं है। पुजारी फिर से तस्वीरों को देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि परिवार को मदद की जरूरत है, इसलिए वो कहता है कि वो खुद ही मदद करेगा। वॉरेन के घर वापस जूडी अपने बिस्तर पर सो रही है। उसका लॉकेट फार्म हाउस में लॉरेन के लॉकेट के साथ हिलने लगता है। किसी चीज से लड़की जाग जाती है। वो उठती है और अपने माता पिता को बुलाती है। जूडी उन्हें घर में ढूंढती है और उनके केस से सारे गहने लेकर कमरे में जाती है। एनाबेले अपने बक्से से बाहर है। लड़की वापस सीढ़ियों से ऊपर भागती है और लाइट चली जाती है, इसलिए वो अपनी बादी को बुलाती है। अंधेरा उसके पास आता है और जिस कमरे में वो छिपी है उसके दरवाजे पर कुछ टकराता है। ये अचानक रुक जाता है, फिर लाइट फिर से चली जाती है। एनाबेले और चुड़ैल कमरे में है। जूडी फिर से अपनी दादी के लिए रोती है और आखिर में उसे जगा देती है। दादी दरवाजा नहीं खोल पाती। लॉरेन और एड सही समय पर घर में दौड़ते हुए पहुंचते हैं। एड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। कुर्सी झूलती रहती है और लगभग जूडी से टकरा जाती। वो उन्हें बताती है कि एनाबेले के साथ कुर्सी पर कोई झूल रहा था। एड गुड़िया को चेक करता है और उन्हें बताता है कि वो अभी भी बॉक्स में है। इस बीच रोजर मोटेल वापस आता है और लड़कियां उसे बताती हैं कि उनकी मां क्रिस्टीन और अप्रैल को लेकर कार लेकर चली गई हैं। क्रिस्टीन उससे पूछती है कि वे कहां जा रहे हैं। रोजर वॉरेंस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। एंड्रिया ने उसे ये भी बताया कि उसकी मां से सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। लॉरेन कहती है कि कैरोलिन घर वापस जाएगी, इसलिए एड रोजर से वहीं मिलने के लिए कहता है। ड्रू रोजर को घर तक ले जाता है। एड लॉरेन को जाने नहीं देना चाहता लेकिन वो उसे मना लेती है कि उसे जाना ही होगा। ब्रैड उसी समय फार्म हाउस पहुंचता है जब रोजर पहुंचता है। वह दरवाजे से शॉटगन से गोली चलाता है। वे कैरोलिन को तहखाने में पाते हैं जो क्रिस्टीन को मारना चाहती है। वे उसे काबू में कर लेते हैं लेकिन अप्रैल गायब हो जाती है जब वे मां को घसीटकर पुजारी के पास भूत भगाने के लिए ले जाते हैं। वे कैरोलिन को बाहर लाना शुरू करते हैं और लोरेन उन्हें बताती है कि चुड़ैल उसे घर से बाहर नहीं जाने देगी। अगर वे उसे बाहर ले गए तो वो उसे मार डालेगी। चुड़ैल कैरोलिन को वापस तहखाने में घसीटती है। ड्रू क्रिस्टीन को वैन में छोड़कर अप्रैल को ढूंढने के लिए घर वापस भागता है। बाकी लोग कैरोलिन के साथ तहखाने में हैं। वह ब्रैड के चेहरे से एक टुकड़ा काट लेती है, फिर वे उसे पकड़कर रोकते हैं। एड को भूत भगाना है क्योंकि कैरोलिन का समय खत्म हो रहा है, लेकिन वो चाहता है कि लोरेन चली जाए। वह उसकी बात नहीं सुनती और उनकी वैन से बाइबल ले आती है। ड्रू को अप्रैल कहीं नहीं मिलती। लोरेन वापस आती है और एड बाइबल से पढ़ना शुरू करता है। फिर कैरोलिन पर पवित्र जल छिड़कता है। वह चिल्लाती है जिससे पूरा तहखाना हिल जाता है। पक्षी वैन और घर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ड्रू अप्रैल को ढूंढता है लेकिन भूत भगाने का काम जारी रहे। उसे किचन के फर्श के नीचे कुछ सुनाई देता है और वो उसे तोड़ना शुरू कर देता है। इस बीच कैरोलिन खून थूकती है और रॉजर चाहता है कि वे रुकें, लेकिन लॉरेन उसे बताती है कि वे अब उसकी आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। एड उस चीज को खुद को दिखाने का आदेश देता है। वो चीखती है और पूरा घर हिल जाता है। फिर वो अचानक रुक जाती है। कुर्सी हवा में उड़ने लगती है और एड पढ़ना जारी रखता है। फिर एड उस चीज को उसे नीचे रखने का आदेश देता है। वो उस पर एक अलमारी गिराने की कोशिश करती है लेकिन वो चकमा दे देता है और दूसरों से उसे पकड़े रहने के लिए कहता है। रॉजर उस चीज से कैरोलिन को जाने देने के लिए कहता है, लेकिन वो मुड़कर उससे कहती है कि वो पहले ही जा चुकी है और वे सब मर जाएंगे। उसी समय ड्रू को घर के नीचे अप्रैल मिलती है
और वो सबको बताती है। कैरोलिन उसे सुनती है और लड़की के पीछे जाती है। वे सब कैरोलिन का पीछा करते हैं, लेकिन उसे बच्चा पहले मिल जाता है। अचानक एड चुड़ैल को उसके नाम से बुलाता है और उसका ध्यान खींचता है, फिर उसे वापस नरक में जाने का आदेश देता है। इस बीच लॉरेन सीधी कैरोलिन से बात करती है और उसे अपने बच्चे को चोट न पहुंचाने के लिए कहती है। कैरोलिन चुड़ैल को उल्टी करके बाहर निकाल देती है। वे उसे धूप में ले जाते हैं और परिवार खुशी खुशी फिर से मिल जाता है। अप्रैल लोरेन के पास जाती है और उसे लॉकेट वापस दे देती है। वॉरेन अपने घर वापस आ जाते हैं और एड कमरे में म्यूजिक बॉक्स रखने जाता है। लोरीन उसे बताता है कि वेटिकन ने भूत भगाने की मंजूरी दे दी है। वे दरवाजा बंद कर देते हैं और म्यूजिक बॉक्स बजने लगता है।